नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो। जी, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, वॉइस आ रही है आपको? हाँ, अभी आ रही है। जी, सतीश कुमार जी, मैं निधि बात कर रही हूँ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के बिहाफ से ऑन रिकॉर्डेड लाइन। ये कॉल आपकी क्रेडिट कार्ड पेमेंट के रिगार्डिंग क्या था? मैंने आपको सिक्योरिटी पर्पज के लिए डेट ऑफ बर्थ या फिर मेल आईडी कंफर्म करा दीजिए आप मुझे। सिक्योरिटी पर्पज के लिए मैडम आप मुझे आपकी एजेंसी का नाम और एम्प्लॉय आईडी दोनों वेरीफाई करवा दीजिए। हाँ श्योर, माई एम्प्लॉयड ID is CMD HR 3062 and my company name is Clear Mind। हाँ, क्लियर माइंड से बात करो ना। एक मिनट होल्ड कीजिए मैडम जरा, एक मिनट होल्ड कीजिए। हेलो। हाँ हेलो जी, बताइए। 3 मार्च 1988। 3 मार्च 1988। थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। आपके क्रेडिट कार्ड के लास्ट फोन नंबर है 41664, जिसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है आपका 1,23,034 रुपीज। जो मिनिमम अमाउंट था आपका वो 38,858 रुपीज का था। देखा जो पेमेंट आपने पे नहीं किया हुआ है काफी टाइम से। ये मैडम एक्चुअली मल्टीपल डेप्थ है, तो इसको सेटल करके ही क्लियर करेंगे मैडम। आप सेटल कराना चाह रहे हैं? वही करना पड़ेगा मैडम फिलहाल राइट नाउ तो। ओके, सो यू ऑलरेडी एजुकेट पर्सन, यू नो अगर आप सेटल कराएंगे तो आपके सिविल पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इन फ्यूचर कभी आपको नीड हो बैंक के साथ तो मे बी बैंक आपकी हेल्प ना कर सके। ठीक है मैडम, और कुछ ऑप्शन नहीं ना मैडम राइट नाउ? तो एटलीस्ट आप मिनिमम पे कर देते, आपको टाइम मिल जाता। नहीं मैडम, अभी आपका मिनिमम इतना है, अगर आप ये पे कर देंगे तो नेक्स्ट मंथ इतना अमाउंट नहीं होगा आपका। मैडम मिनिमम नहीं पे कर पाएंगे। ओके हाँ, इसको क्लोज ही करेंगे। ठीक है, किसी से बात हुई है फिर आपके सेटलमेंट के रिगार्डिंग? जी नहीं, क्योंकि आप ही फर्स्ट एम्प्लॉय ऐसे मिले हो जिसने मुझे अपनी एम्प्लॉय आईडी और एजेंसी का नाम डिस्क्लोज किया है। सर बिकॉज जो चीज है जनरल बताने में क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज अब तो आरबीआई ने अभी बाकी के ट्रेडिंग ऑर्डर नहीं समझ रहे ना मैडम। ओके, नो इशू। हाँ मैडम, मेरा क्रेडिट कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर बताइए। या श्योर, आपके क्रेडिट कार्ड के लास्ट फोन नंबर है मेरे 4164 और आपके अकाउंट के लास्ट फोन नंबर है 8284। ये कार्ड अभी आपके पास एक्टिव है या फिर अदर कार्ड आपके पास है? नहीं मैडम, यही कार्ड है। और टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है मैडम? 1,23,034 रुपीज। अपडेटेड आपके पास आपकी मेल आईडी पे सेंड कर दिया गया होगा। हाँ, और डीपीडी कितना हुआ है मैडम? डीपीडी आपका सर, आप लास्ट 3 मंथ से पेमेंट नहीं कर रहे हैं आप, तो आपका अकाउंट एनपीए हो गया है। मतलब 6190 में केस है, एनपीए हो चुका है क्या? या ओके, हाँ जी, ठीक है मैम। देखो मैं मिनिमम कुछ अगर ट्राई करता हूँ, अगर कुछ एरेंज हो जाता है तो श्योर भरने की कोशिश करूंगा मैडम। अगर ओके सतीश जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ, देखिए प्रॉब्लम है, आई अंडरस्टैंड। कोई नहीं चाहता कि मेरा सिविल इम्पैक्ट हो, मुझे चार्जेस लगे, मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़े, क्योंकि अब फालतू पैसा तो किसी के पास भी नहीं है। नहीं देखो, एक्चुअली मैडम कैसा है, 6 क्रेडिट कार्ड, 3 पर्सनल लोन, 2 बिजनेस लोन, 4 कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, 1 मोटर व्हीकल लोन और 15 छोटे मोटे पेडे लोन। मतलब 55 to 60 लाख का डेप्थ है, आप समझ रहे हो? ओके, बट तो आपने तो वैसे भी इम्पैक्ट होगा। कुछ ले रखा है, अंडरस्टैंड, बट आपने अपने जो भी आपकी अर्निंग होगी उसी बेस पे ले रखा होगा। बिकॉज मैं अगर लूंगी, अगर 4 कार्ड है मेरे पास, 2 कार्ड है, तो मुझे लगेगा हाँ मैं पे कर सकता हूँ, आफ्टर दैट मैं उसको परचेज करूंगी, राइट? बट अगर आप अभी ये चीज कह रहे हैं कि हाँ आपके पास मल्टीपल लोन चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप भी मैनेज कर ही रहे होंगे आपने अपने। देखिए मैम, इसके 2 आंसर होते हैं मैडम, इसके 2 आंसर होते हैं। मतलब कैसा होता है, हम अगर किसी पे उंगली उठाते हैं ना तो 4 उंगली हमारे तरफ भी उठती है। आरबीआई की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है ना मैडम, किसी का भी कस्टमर का सिविल चेक करके लोन मत दो। उसको लोन जो भी देना है आपको उसका फिक्स ऑब्लिगेशन इनकम रेशियो फॉर चेक करके देना होता है। फर्स्ट थिंग ये। दूसरी एक बात मैडम, 1 घंटे बाद में मेरे साथ और आपके साथ क्या होने वाला है हम दोनों को नहीं पता। हाँ, 1 घंटे पहले पूछेंगे तो मैं बता सकता हूँ मैडम मैंने यहाँ पे कॉफी पी, मैंने यहाँ पे आज ये चाय नाश्ता किया है, मैंने यहाँ पे ये किया वो किया, राइट? तो आने वाले टाइम में हमारे साथ क्या होता है मैडम वो पता नहीं है ना। आज मेरा कुछ बिजनेस में बड़ा पैसा स्टॉक हो चुका है मैडम, मतलब कहीं पे जेन्युइनली मेरा पैसा ब्लॉक हो चुका है। अभी वो मुझे भी नहीं पता था मैडम कि यहाँ पे ऐसा होगा, आप 10 साल से कर रहे साथ में।
मेरी जॉब भी थी मैडम, पैनासोनिक इंडिया में मैं जॉब करता था मैडम, अच्छी खासी जॉब थी। वो जॉब भी मेरी ये डेथ के चक्कर में चली गई मैडम। बैंक का नाम मैं आपको नहीं दूंगा, मेरे एचआर को कॉल करके गाली गलौज कर दिया उन्होंने, टर्मिनेशन लेटर सीधा पकड़ा दिया हाथ में। अब जहाँ पे मेरी 80,000 90,000 सर जो मेरी सैलरी थी, जो मेरी अर्निंग थी, वही तोड़ दी उन्होंने। और एक मामूली सा कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन मैडम, मोबाइल की ईएमआई मेरी लास्ट 2 मंथ की मेरी खाली पेंडिंग रह गई थी, कुछ मेडिकल इमरजेंसी की वजह से वहां पे मैं अटका था। तो आज 8 महीने से मैडम मैं जॉबलेस बैठा हूँ। मतलब वो 80,000 आता था तो मेरा सब में भरता था मैम, ऐसा नहीं था कि मैं नहीं भरता था। आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चेक कीजिए, देखो मैंने कितना पेमेंट किया है। ओके, आई अंडरस्टैंड, आई एग्री विद यू सर, अब बट कहीं ना कहीं ठीक है, देखिए मेरे, एक मिनट मैम, थोड़ा मुझे क्लियर कर लेने दो। कहीं ना कहीं मैडम मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट तो आ चुका था, थोड़ा मेरा प्रॉब्लम तो आ ही चुका था। बोलते ना, सड़क किनारे कांटा पड़ा था, सड़क किनारे कांटा पड़ा था मैडम, हमने खुद जाके चल के उसके ऊपर पैर रखा तभी वो कांटा हमारे पैर में चुभा, राइट? जी बिल्कुल। तो हम दोस्त क्या, हम बोलते क्या है, अरे कांटा पैर में चुभ गया, हम दोस्त कांटे को देते हैं, लेकिन कांटे की कोई गलती नहीं है मैडम, आपने खुद पैर रखा है उसके ऊपर। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं मेरे साथ भी ऐसा हुआ है मैडम। एक बैंक के एक्स एम्प्लॉय जो नॉन डीआरए बंदा बैठा था, शायद हो सकता है वो नशा करके ही बैठा था उस टाइम पे डायलर पे, और उसने मेरे एचआर को कॉल करके इतनी बंदी बंदी गालियां दी है मैडम, पूछो मत कुछ। उसके चक्कर में मैडम आज सब कुछ बर्बाद हो गया। और वो बंदा तो ठीक है, चलो मैंने उसका एस्केलेशन नहीं डाला मैडम, क्योंकि बेचारे की जॉब चली जाती मैडम, उसकी कंप्लेंट डाल देता। तो वो एचआर ने मुझे रिकॉर्डिंग भी भेजा, बोला देखो यार आप आपका पहले ये निपटा लो, फिर आप जॉब पे आना, अदरवाइज प्लीज आपको नोटिस पीरियड पे है वो भाई साहब, आप 2 महीना, फिर सैलरी भी होल्ड पे मैडम, एफएनएफ में चली गई। शायद हो सकता है ये मंथ के एंड में वो मेरी सैलरी खुल जाएगी। एचआर को मैंने मेल भी किया है, तो एटलीस्ट मैं कुछ ना कुछ सबका कर सकूं। ये काफी सारी दिक्कतें हुई है मैम, अभी क्या ही बोलूं आपको। उसके लिए मैडम आप बुरा मत मानना, मैंने आपकी एम्प्लॉय आईडी पूछी, मैंने आपका ये पूछा एजेंसी का नाम, ताकि कुछ भी अगर गलत होता है तो मैं कंप्लेंट डाल सकूं। ओके, अब समझिए मैडम, मेरा इंटेंशन गलत नहीं है, इंटेंशनली मैंने कुछ भी नहीं किया। अब जो हुआ है वो हो चुका है, उसको तो अभी सुधारना ही पड़ेगा। अदरवाइज मैम देखो, मेरी कुछ प्रॉपर्टी पड़ी है, सेल आउट के लिए रखा हूँ, जैसे ही क्लोज होती है मैडम वो बिक जाती है, तो एक एक करके सबको मैं भर के फोरक्लोज करूंगा मैडम। मैं खुद नहीं चाहूंगा मेरे सिविल पे सेटलमेंट दिखे। पैसा लिया है किसी का, देना ही देना है। जी प्लीज थोड़ा आपके एंड से भी कोऑपरेट करो मैम। यही चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल, देखिए मेरे एंड से जितना हो सकेगा मैं बिल्कुल अपडेट करूंगी। जी। बट क्या है ना सर, ये कॉल सिस्टम जनरेटेड होती है, अगर आपका डिवोर्स तो ये ऑटोमेटिक जा सकती है, क्योंकि हम बस कुछ टाइम के लिए रोक सकते हैं कि हाँ आपको 2 दिन 4 दिन कॉल ना जाए, वरना एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ नहीं आपको मैम, कहीं ना कहीं तो फिर से कॉल जाएंगे। अभी आपको सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा मिडल में। देखिए आप डिस्पोजिशन में रिमार्क अपडेट कर चेक कर लीजिए क्या रिमार्क मिला होगा अभी आपके डिस्पोजिशन में, कि कस्टमर ने रिस्पॉन्स प्रॉपरली नहीं किया है, राइट? जी ये रिमार्क अपडेट है। अब मैंने मैडम आपको एजेंसी का नाम पूछा, तो वो जो भी टेलीकॉलर्स आए मेरे पास में, आप चेक कर लीजिए सीआरएम में, काफी सारे कॉल्स आए मुझे, उन्होंने क्या बोला, एजेंसी का नाम हमको ऑथोराइज नहीं है, हम नहीं ऑथोराइज है उसके लिए बताने के लिए आपको, ठीक है? तो दैट्स ऑल। फिर मैंने बोला मैडम ये नंबर स्पैम को, आपका भी नंबर स्पैम में शो हो रहा है, स्पैम कॉल है ये, आप अपने आप से कोई पूरी प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो, तो मुझे कॉल डिस्कनेक्ट करना पड़ रहा है। यही कन्वर्जेशन हमारा आज तक हुआ है आपसे, सिर्फ मेरा 15-16 मिनट का जो भी कन्वर्जेशन हुआ है, फर्स्ट टाइम मेरा ये हुआ है। अब वही बंदा जो आगे का टेलीकॉलर होता, शायद वो मेरे से अगर बात कर लेता, तो मेरा प्रॉब्लम भी आपको, देखो मैडम क्या है, आप काउंसलर हो, आपको वहां पे बिठाया क्यों है, कस्टमर का प्रॉब्लम सुन के क्या आप कस्टमर को हेल्प कर सकते हो और कैसे ये केस को क्लोज कर सकते हो। बिल्कुल। अब मैं भी नहीं चाहूंगा ना मैडम, जेएफएम है, जनवरी फरवरी मार्च, जो होगी मैं उसी के अकॉर्डिंग आपकी हेल्प कर सकूंगी। हाँ अभी मैंने आपको जब डॉक्टर हो मैम, देखो आप डॉक्टर हो तो मुझे आपको मेरी बीमारी बतानी पड़ेगी। मैं बोलूंगा सर दर्द हो रहा है तो आप मेरे सर को चेक करेंगे, नहीं जाके पैर के अंगूठे को। अब मैं आपके पास में आके ये बोल दूं मैडम देखो मुझे तकलीफ है मेरी बॉडी में, कहाँ है आप ढूंढ लो, आप तो डॉक्टर हो। अरे यार डॉक्टर है, भगवान थोड़ी हो तुम। जी बिल्कुल। मुझे बताना पड़ेगा पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, तभी जाके आप मेरा इलाज करेंगे। अभी आपके सामने बैठ के मैं ये बोलूं कि मैडम आप तो डॉक्टर हो ना, पढ़े लिखे हो ना, 2 करोड़ खर्चा करके डॉक्टर बने हो, चलो आप ढूंढ लो मेरे में क्या बीमारी है, मेरा क्या प्रॉब्लम है, ये तो कोई अननेसेसरी मतलब जवाब नहीं हुआ, ना ही सवाल हुआ। बिल्कुल। मैं बताऊंगा तब जाके मैम आपको ये प्रॉब्लम। अभी देखो 1,23,000 रुपया वॉट एवर जो भी मेरा ये है मैम, मुझे वो भरना ही है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है मैम, क्या करूं? बिल्कुल, मैं समझ सकती हूँ कि सिचुएशन हर वक्त तो एक जैसी नहीं रहती है। कुछ टाइम था आपको, आप भी टाइम से पेमेंट करते थे, बट हाँ अभी कुछ टाइम से पेमेंट नहीं हो पा रही है। सभी के साथ कुछ ना कुछ सिचुएशन होती है, कोई इंटेंशनली हाँ, नहीं रोकता है आपको, कोई नहीं रोकता है मैडम। हाँ आप कुछ कस्टमर ऐसे हो सकते हैं कि उनको कुछ मेजरली इशू होता है तो वो जरूर रोकते हैं, बट सब नहीं रोक सकते। तो
देखिए ये चीज कहीं ना कहीं मैं समझ सकती हूँ कि जब जॉब नहीं होती है और इतने सारे मल्टीपल लोन्स आपके चल रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इसमें थोड़ा टेंशन में ही होंगे। आपको टेंशन ऑलरेडी तो फिक्र देखो होगी कि मैडम कैसा है, अभी देखो राइट नाउ क्या सिचुएशन है मैडम, मेरा टोटल नहीं तो भी 14-15 बैंकों से डिफॉल्ट हुआ है, 15 मेरे छोटे मोटे लोन से जो प्ले स्टोर से मिलते हैं ना मैडम, यही आपका एक अरेंज करने के लिए मैंने वहां से लोन लेके आपको भरा, वही चक्कर में मैडम 22 बिल्कुल बैंकों से डिफॉल्ट हुआ है। तो आप समझ जाइए डायलर पे नंबर अगर चढ़ा दिया है मैडम तो हर 5 मिनट में हिट होता है कॉल, में जॉब करूं कॉल या आपकी जाएगा। बात करूं। कॉल अभी बिल्कुल आपका बिल्कुल मुझे कॉल आया समझ मैम, सकती हूँ। तो मैं आपको ये तो नहीं बोल सकता जाओ तुमको जो करना है कर लो, पैसे वैसे कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना मैम, जी नहीं बोल सकते। आप भी काम कर रहे हो, मैं आपके काम को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करते हो सुबह से शाम तक, गला फाड़ते हो, सबका प्रेशर झेलते हो, उसके बाद आपके घर पे आप जो भी है आपका अर्निंग करके कमाई लेके जाते हो, जी जी जी। वहां पे आपको बिठाया सबके तो लिए ऐसे देखिए तो कोई नहीं, कोई सबके भी लिए है। होता है। लेकिन अभी जॉबलेस कर दिया है बिल्कुल मैडम, मुझे 80,000 रुपये सैलरी लेता था। आप ठीक है समझ सकती हूँ। देखिए आप कहीं आप इतने अच्छे एम्प्लॉय होंगे, आपकी इतनी अच्छी सैलरी थी तो ऑब्वियसली आपके अंदर इतना तो टैलेंट होगा। कोई बात नहीं, अगर हो गया है तो आप आगे अपना देखिए, कहीं और जॉब सर्च कीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा बट हाँ कहीं ना कहीं तो आपकी जॉब लगेगी। कोई नहीं, कभी कभी होता है, आप खुद को थोड़ा समझाइए। ऐसा नहीं है अब उनकी गलती की वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए था एटलीस्ट। देखिए हम सभी अब आपको सिक्योरिटी पर्पज के लिए क्यों पूछते हैं, इसलिए पूछते हैं कि ऐसा ना हो कोई फोन उठा के कह दे कि हाँ मैं ही बात कर रहा हूँ, कल को आपकी कोई भी कार्ड कुछ भी चल रहा है लोन और थर्ड सही है, पर्सन को पता चलता है आपकी क्या रेपुटेशन है हमें नहीं पता। है सही ना, बात अगर है हम उनको मैडम। ये चीज बता देंगे तो वो चीज नहीं बतानी चाहिए ना थर्ड पार्टी को। ये मैं बैंक ने अलाउ नहीं कर रखा है, जब तक सामने से फर्स्ट पार्टी कंफर्म नहीं करेगी उससे पहले हमको डिटेल कंफर्म करा ही नहीं सकते। लेकिन मैडम ये बस आप इसीलिए ही समझते हो, आपने डेट ऑफ बर्थ फिर। मैडम ये आप समझते हो, मैं जी जी आपको एक डीआरए सर्टिफाइड नहीं समझ रहा हूँ, मैं अभी आपको राइट नाउ है ना एक आईआईबीएफ सर्टिफाइड में आपको समझ रहा हूँ। डीआरए और उस आईआईबीएफ में बहुत डिफरेंस होता है मैडम, मुझे पता चलता है मैडम, मैं भी एक पढ़ा लिखा बिल्कुल इंसान हूँ मैडम, मैं भी एक आईटी एक्सपर्ट हूँ। बिल्कुल बिल्कुल एक पता बिल्कुल चलता है मैडम टॉकिंग लैंग्वेज से, आदमी की इंसान की बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि किस तरीके की लैंग्वेज है उनकी। अभी आपके एंट्री देख लो ना मैडम, आप मेरे सारे रिकॉर्डिंग उठा के चेक कर लो किस तरीके से, नहीं बिल्कुल आपको बिल्कुल एम्प्लॉय आईडी नहीं बताएंगे, हमारी पर्सनल चीज है मैडम। पर्सनल चीज क्या होती है, डेट ऑफ बर्थ पर्सनल चीज होती है। जब हॉस्पिटल में हम डिलीवरी लेके पैदा होते हैं तब वो डॉक्टर जो देता है ना वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, उसको पर्सनल बोलते हैं, मैंने वो थोड़ी ना पूछा है। चलो होता है मैडम। बिल्कुल अभी कैसा होता है, क्लाइंट लोग ऊपर बैठे हैं तो आपके आरसीएम एसीएम आरएम आपके नेशनल एड वो सब नीचे प्रेशर डालते हैं, तो ये बच्चे लोग भी बोल देते आड़ा टेढ़ा। अब सब डिप्रेशन में ही काम करते हैं मैडम। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल मैं तो मतलब समझो दिन में मैडम 3-4 घंटा फोन पे बात करता हूँ, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, तो आपकी तो क्या हालत होती होगी। 50 टाइप के बंदे आपको रोज मिलते बिल्कुल होंगे। देखिए सर, काफी कस्टमर आते हैं क्योंकि देखिए सबका अलग, क्या पता कौन किस मूड में है, क्या सिचुएशन है नहीं पता होता। कॉल जाती है पिक करते हैं तो वो तो अपने हिसाब से ही बात करते हैं, हमें तो सभी को हैंडल करना देखिए होता है। मैम वर्क ही है ये तो सर हमारा, क्या एक चीज मैं आपको और बोलता हूँ मैडम, चलो मैं कौन से भी मूड में हूँ, मेरा अभी लड़ाई झगड़ा हो गया है मेरे घर में या कहीं पे बाहर में लड़ाई झगड़ा करके आया हूँ, तो एज ए फीमेल एज ए सिस्टर मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ मैडम, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ना कि मैं दूसरे का गुस्सा आपको गालियां दे दूँ अभी फोन पे में, क्यों तूने मुझे फोन किया, तेरे बाप का पैसा था ऐसा वैसा। मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ मैडम, ऐसे नहीं बोला जाता है। हाँ बट ये चीज आप समझ रहे हैं, सब नहीं समझते हैं सर ये ठीक है चीज। चलो, मेरा भी तो माइंड ऐसा नहीं अपसेट ठीक है, है। तो मैं आपको इतना रिक्वेस्ट करके बोल सकता हूँ मैडम, थोड़ा मेरा अभी लड़ाई झगड़ा हो गया, प्लीज हो सके तो आप आधे घंटे बाद कॉल बैक कर लो ना। ये मतलब किसी और का गुस्सा मैं आपको गालियां दे दूं, आपकी माँ बहन ने मेरा क्या बिगाड़ा है। जी मैं जी पैसा डालूंगा बैंक को जाएगा, आपके पर्सनल अकाउंट में तो जाएगा नहीं। नहीं ये पैसा मत भर भाई, हाँ हमको क्या वही करना है, चीज है। बैंक देख लेगी। बिल्कुल और जी बिल्कुल ये ठीक चीजें है होती सर, है। देखिए आप परेशान मत होइए। बाकी मैं अपडेट कर देती हूँ कि आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा पेमेंट करने में। और प्लीज देखिए मैम थोड़ा सेटल ना कोऑपरेट ही करो। कराएं तो क्योंकि ये जो बैंक है ना आपको सेटलमेंट के लिए कोई अच्छा ऑफर देगी नहीं। ओके आप पे भी करेंगे और सेटलमेंट के लिए कोई अच्छा ऑफर ना भी मिले तो क्या ही फायदा। फिर भी आपको लगता है कि आपको सेटल ही चाहिए तो आप अपने एंड से एक बार बात कर लीजिएगा सेटलमेंट के लिए, ठीक है। नहीं मैम, एक्चुअली देखो आपके मेरी कुछ से सेटलमेंट प्रॉपर्टी का है, अगर ऑफर वो सेल अवेलेबल आउट है। हो गई ना तो मैं उसको भर के फोरक्लोज ही करूंगा, बैंक से रिलेशन खराब नहीं करूंगा। बैंक भी समझती है इंसान का टाइम खराब आ जाता है, एक हर एक छड़ी का टाइम नहीं होता। जी अगर मैंने भर बिल्कुल। के फोरक्लोज किया तो शायद हो सकता है बैंक दोबारा मुझे कार की लिमिट, या हो सकता है मुझे कार चालू करके दे दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी कार्ड की लिमिट भी देखिए, ऐसा नहीं है कि कार्ड की लिमिट अच्छी नहीं है, आपकी कार्ड की लिमिट भी ठीक ही है। तो आप अपना देख लीजिए ठीक है मैम। जैसा ही पॉसिबल हो। अगर अगर पॉसिबल हो सके तो आप मिनिमम पे कर देंगे तो एटलीस्ट आपको 1 मंथ का टाइम मिल जाएगा, लेट अभी मैं आपको एक बात बोलूं जो सिचुएशन है सिस्टर, मैं तो आपको सजेस्ट कर रही हूँ। हाँ एक जी मिनट, मैं अभी आपको मैम नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सिस्टर वर्ड निकाला है। मैं अभी एक बात बोलूँ आपको सिस्टर, बिल्कुल जरूर। अभी ये केस मैं हाँ खुद जी चाहूंगा बोलिए। कि आप ही के पास होल्ड रहे, मैं कहीं से भी अरेंज करने की कोशिश करूंगा मैडम, इसको मैं फ्लो नहीं होने दूंगा। और बोलो।
ठीक है, मैं आपके नंबर पे अभी देखिए ये कॉल आपका जो डेटा है ना, ऐसा नहीं बैंक ने हमें दिया है। मैं अपने एंड से अपनी कंपनी से कॉल स्टॉप करा सकती हूँ। अगर कहीं और से कॉल आएगी, देखिए उसकी सिक्योरिटी तो मैं नहीं ले सकती। नहीं, आप उनके नहीं ले पास डेटा सकते है हो। तो वो आपको कभी भी कॉल करेंगे वो करेंगे, कभी भी कॉल कर सकते हैं आपको। कोई दिक्कत तो नहीं आप मैडम देख मुझे लीजिए कॉल कि मैं करने से। अपने आपको ऐसा लग रहा है मैडम कि मेरे कन्वर्जेशन में मैंने कोई अब्यूज वर्ड यूज किया या कुछ मैंने गलत बात यूज की कि जिससे आपको नहीं, ठेस ऐसा पहुंची हो? आपको नहीं ऐसा है सर। बिल्कुल लगा है? नहीं कर बिल्कुल सकते नहीं, मैडम। ऐसा कुछ नहीं कहा आप वाले। आप वेल एजुकेटेड पर्सन है सर, जैसा आपसे बात हुई है उसके अकॉर्डिंग ऐसा कहीं भी नहीं है कि हाँ आपने कुछ अपने से जो भी आपकी सिचुएशन थी आपने वो बताई। जी हमारे साथ से जो भी हो सका वो मैंने आपको बताया। बाकी मैं जी अपडेट कर रही थी कि मैं आपके नंबर पे अभी कॉल स्टॉप करा दूंगी। अगर आपको लगता है कोई टाइम आप दे सकते हैं तो आप मुझे बता दीजिए, एटलीस्ट मैं वो टाइम वहाँ पे मेंशन कर दूँ, जिससे बहुत प्रॉपर ही अपडेट अच्छा, हो जाए कि इस टाइम तक आपको थोड़ा टाइम मिल जाए। बहुत ही अच्छा सवाल किया। देखो मैम, आपने देखो अभी इसमें एक चीज है, शायद ये 2 मिनट में हमारा कॉल भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आपका मैंने काफी टाइम ले लिया है मैम। देखिए क्या है, मुझे खुद को नहीं पता कोई मैडम बात कि मेरे पास फंड मेरा कब रिलीज होगा। तो एक चीज क्या होती है, मैं आपको कोई भी पीटीपी टैग नहीं करा सकता हूँ। देखो पीटीपी टैग करा दिया, बीपीटीपी ब्रोकन पे तो प्रॉमिस हो जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं, नहीं मैं पड़ेगा। पीटीपी कंफर्म नहीं करूंगी। हाँ, मैं एटलीस्ट उस टाइम के लिए कॉल आपकी शायद होल्ड करा दूं, अगर वो टाइम 23 यहाँ और तक होगा कि हाँ। 23 जैन या 24 जैन को मैम, शायद जो मेरी सैलरी होल्ड हुई ना, शायद मैंने एचआर को मेल किया था तो उन्होंने बोला ये टाइम तक वो रिलीज हो सकती है। तो शायद मैम ये ओके, हो सकता है। तो मेरी 2.5 महीने की चलिए सैलरी है ठीक है, मैम, मैं अपडेट एटलीस्ट मैं करती इसको भर के पूरा फोरक्लोज भी कर सकता हूँ। जो भी मेरा इंटरेस्ट पेनल्टी जो लगता है वो वे ऑफ मुझे मिल जाएगा। 6 महीने में कभी लिया नहीं है मैंने, तो शायद उस टाइम पे अगर मेरा सैलरी अगर आ गया तो आपको इतना रिक्वेस्ट करके बैंकर को बोलो मेरा वे ऑफ करा के जो भी है इसको हूँ। हाँ फोरक्लोज करके क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आप कॉल बैक में ही रखना, ठीक मतलब हो सके तो स्टॉप फॉलोअप आप ही फॉलोअप करो, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप फॉलोअप ठीक है, रिक्वेस्ट मेरा तो आप नाम नहीं डाल लीजिएगा। सकते। अगर किसी का जी निधि मैम। यहाँ से कोई कॉल जाता है तो आप उनको बोल दीजिएगा कि निधि से मेरी बात हो गई है। ओके और फाइन। देखिए सर, मैं अगर फोर्स आप कराएंगे ना तो देखिए फोर्स चार्ज भी बैंक ना लेगी, क्योंकि देखिए मैं इतने सारे कस्टमर से डील करती हूँ। बैंक की जो भी पॉलिसी है बैंक ने बता रखी है, हाँ उसी के अकॉर्डिंग वर्क करती हूँ सर। तो उन्होंने अभी कुछ कस्टमर ऐसे भी थे जिनको फोर्स करना था, उनका काफी अमाउंट भी बढ़ा था। तो हाँ। बैंक ने वो चार्ज उनको मतलब वेव ऑफ नहीं किया, वो उनको देना ही पड़ा। तो अगर आप करेंगी भी तो इस माइंड सेट से प्लीज पे करें कि बैंक देखिए जो भी आपका फोर चार्ज वो वेव नहीं करेगी, और ना ही कोई ठीक भी है आपको जो चार्ज लग रहे हैं उसमें भी वेव नहीं करेगी। आप सेटल कराएंगे तो सेटल करेगी, आपकी पे सेटलमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है, बट वेव ऑफ नहीं करेगी, ना ही आपका ईएमआई में अमाउंट कन्वर्ट हो पाएगा, क्योंकि ओके फाइन, चलो ठीक है पेमेंट मैडम। होती है उसके बाद से। ठीक है फिर हाँ, मैं तो वो मैंने हिसाब जो से अपडेट है मैंने प्रिपेयर आपको रहता दे हूँ। दिया। हाँ, आप अपना ये माइंड सेट रखिएगा, आप ये मत सोचिए ओके कि हाँ मैं बात करूंगा रिक्वेस्ट अपडेट कराऊंगा, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। चलो ठीक है मैडम। होगा नहीं वो चीज, क्योंकि देखिए हो सकता है तो देखिए अगर होगा तो मुझे क्या इशू है इसमें, क्योंकि आप बैंक कस्टमर है, पेमेंट बैंक के पास जाएगी, आपका कार्ड क्लियर होगा। इसमें हाँ। मेरा कुछ बेनिफिट नहीं है कि अगर मान लो आपको चार्जेस गिव अप करा दूंगी तो हो सकता है वो चार्ज का पैसा मुझे मिलेगा तो मैं नहीं ना नहीं नहीं कराऊं, नहीं मैम, ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं है, नहीं आपको है। पता ही है सभी चीज। जी 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 जी। जी जी, तो जो पॉलिसी है वो मैंने आपको इसलिए पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कि एटलीस्ट आपको ये पता रहे कि हाँ अगर मैं फोर्स क्लोज भी करूँ तो जो मेरा अमाउंट हो तो मैं उसके लिए अपना अमाउंट तैयार रखूँ। कोई ऐसा ना हो बात कि नहीं, आप उतना ही अमाउंट रखें। कोई बात हाँ, नहीं निधि मैम, तो मैं आपका भी अपडेट मैंने कर काफी देती सारा हूँ। टाइम लिया है। हाँ, तो आप मुझे 23 कोई 24 बात जैन नहीं, को मैं कॉल अपडेट कीजिए। कर देती ओके थैंक्स। हूँ। ओके ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।